तो 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली सलमान खान की एक्शन एंड डेमोक्रेटिक मूवी बैटल ऑफ गलवान। जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना बैटल ऑफ गलवान जो एक रियल स्टोरी पर बनाई जाने वाली मूवी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैटल ऑफ गलवान किसकी रियल स्टोरी पर बनाई जाने वाली मूवी है। तो 19वीं सेंचुरी को अफगानिस्तान का रहने वाला एक हिस्टोरिकल एंड रिसर्चर जो हमारे देश के अंदर आता है और हमारे देश के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले स्टेट यानी जम्मू एंड कश्मीर को ट्रेवल करता है। इस ट्रेवलर्स का नाम था गुलाम रसूल गलवान। गुलाम रसूल गलवान जम्मू कश्मीर के लद्दाख को ट्रेवल करता है। 2015 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, बट 2015 को ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख को भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। गुलाम रसूल गलवान लद्दाख के अंदर एक माउंटेन को सर्च करता है और उस दिन से उस माउंटेन का नाम गलवान माउंटेन रख दिया जाता है, बिकॉज गुलाम रसूल गलवान ने उस माउंटेन को सर्च किया और उस माउंटेन के अंदर कुछ नेचुरली चीजें निकली, कुछ मेटेरियल से निकले, जिसके कारण उस दिन से उस माउंटेन का नाम गलवान माउंटेन रख दिया। पर आते हैं बैटल ऑफ गलवान के पे। तो 1982 को तमिलनाडु के सूर्यापट डिस्ट्रिक्ट में एक संतोष बाबू नाम के लड़के का जन्म होता है। यह लड़का बचपन से इसका शौक था आर्मी में जाने का और 2008 को इसका सिलेक्शन आर्मी के अंदर हो भी जाता है और 2010 को ये बिहार रेजिमेंट के कर्नल बन जाते हैं और 2010 को ही इनका सिलेक्शन गलवान घाटी के अंदर हो जाता है। गलवान घाटी के अंदर इंडिया चाइना बॉर्डर है। चाइना LOC के आसपास के एरियोज पर बिल्डिंग्स, बटालियन, चाइनीज फैसिलिटीज बढ़ाने लगी थी। इसके अगेंस्ट इंडिया ने भी गलवान घाटी के अंदर पुल, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी बटालियन और काफी इंडियन फैसिलिटीज बढ़ाने स्टार्ट कर दी थी, जिसके कारण दोनों देशों के अंदर तनाव बढ़ा और तनाव के कारण दोनों देशों के अंदर कभी भी वॉर होने की आशंका जताई गई और चाइना अब तक इंडिया से ऑलमोस्ट 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हड़प चुका है। 1965 से लेकर 2025 तक अब तक चाइना इंडिया से 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हड़प चुका है। इंडिया और चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश विवाद, सिक्किम विवाद, लद्दाख विवाद, गलवान घाटी विवाद, काफी विवाद चलते ही रहते हैं। 1962 को चाइना ने गलवान घाटी और लद्दाख को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी, बट ये अनसक्सेसफुल रहा, बिकॉज 1962 को इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ, जिसके कारण लद्दाख और गलवान घाटी चाइना के अंडर में जा ना सके, बिकॉज पहले से ही इंडिया ने गलवान घाटी के अंदर इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट कर रखी, जिसके कारण इस चीज में चाइना बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा। 10 मई 2020 पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक पर अचानक से चाइनीज कर्नल फाबाओ जो इंडियन आर्मी के कर्नल संतोष बाबू से लड़ाई हो जाती है। दोनों के बीच में झड़प होती है। यह झड़प इसलिए हुई थी बिकॉज इंडिया ने गलवान घाटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, ब्रिज यानी इंडियन फैसिलिटीज बढ़ाने स्टार्ट कर दिया था और इसके अगेंस्ट चाइना ने भी LOC के आसपास के एरियाज पर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, ब्रिज यानी चाइनीज फैसिलिटीज बनाना स्टार्ट कर दिया था। दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंटों के बीच में बहुत बुरी तरह से तनाव था, जिसके कारण यह तनाव इंडियन आर्मी के लिए एक फाइट के रूप में बदल गया। 10 मई के दिन हुई वो फाइट जल्दी समाप्त हो गई, बट 15 जून 2020 अचानक से चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक कर देती है। दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत बुरी तरह से फाइट चलती है और इंडिया चाइना के अगेंस्ट स्नो लीपर्ड ऑपरेशन को स्टार्ट करता है। स्नो लीपर्ड ऑपरेशन में इंडिया के 20 सोल्जर्स मारे गए थे और 20 सोल्जर्स में इंडिया के एक कर्नल संतोष बाबू भी मारे गए थे। चाइना का अकॉर्डिंग 2020 को इंडिया के ऑलमोस्ट 800 सोल्जर्स मारे गए थे। यह कहना बहुत ही मुश्किल है। 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली सलमान खान की एक्शन एंड डेमोक्रेटिक मूवी बैटल ऑफ गलवान। बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान संतोष बाबू का रोल निभा रहे हैं और संतोष बाबू का रोल निभा रहे हैं और सलमान खान के साथ चित्रा गंधा सिंह भी दिखेंगे। ये भारत की काफी डेमोक्रेटिक मूवी होने वाली है। बट भारत के अंदर एक और मूवी आने वाली है, बॉर्डर 2, जो 26 जनवरी को रिलीज होगी। बॉर्डर 2 1971 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, उसके ऊपर डिफेंड है। 1972 को शिमला समझौता हुआ था। 1972 को जो पाकिस्तान का पूर्वी इलाका था वो अचानक
अचानक से एक नए देश का रूप ले लेता है, यानी बांग्लादेश का रूप ले लेता है। 1972 को इंडिया ने ही बांग्लादेश को एक नया देश बनाया था। तो यही थी रियलिटी ऑफ बैटल ऑफ गलवान। और अब तक चाइना हमारे देश से 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हड़प चुका है। बट हमारे देश की गवर्नमेंट को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हमारे देश की गवर्नमेंट को तो फर्क पड़ता है कि देश के अंदर कैसे इलेक्शन जीता जाए और इंडिया के अंदर कैसे भेदभाव फैलाया जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम कराया जाए। तो यही थी रियलिटी ऑफ बैटल ऑफ गलवान। थैंक्स।